है ना। इससे पहले हम लोग गुरु वंदना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपीशं गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नाम निष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग 14वां अध्याय देखने वाले हैं। 3 गुणों का विभाग योग है ना। इसका नाम है प्रकृति के 3 गुण भी हम कह सकते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि जो भौतिक प्रकृति है या प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कौन से हैं, है ना। और वो हमें कैसे बांधते हैं, है ना। और अगर बांधते हैं तो उसके लक्षण क्या है, और हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से गुण में हैं, है ना। अभी देखिए, जब तक हमें बीमारी का पता नहीं लगेगा तब तक हम, है ना, कितनी दवाई ले और कौन सी दवाई ले ये पता नहीं लग पाता है ना। और अगर ये पता नहीं लग पाएगा तो फिर हमारी बीमारी भी ठीक नहीं हो सकेगी। तो इसी तरीके से जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से गुण में बंधे हुए हैं, तब तक हम उस गुण से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस गुण में हैं, तभी हम उससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। और किस गुण के क्या लक्षण हैं, उसी के आधार पे ये पूरा अध्याय भगवान द्वारा बताया गया है ना। जैसे भौतिक प्रकृति के गुण क्या है, वो कार्य कैसे करते हैं, है ना। और जीव आत्मा कैसे बनती है उसमें, और कैसे भक्ति के माध्यम से उनको हम पार कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हमने कोई पूर्व जन्म में कोई कार्य किए हैं, कर्म ऐसे किए हैं, है ना, और उसी के अनुसार हम उस गुण में क्या हो रहे हैं, बंध रहे हैं, है ना। वो गुण हमारे लिए प्रकट हो रहे हैं और अप्रकट हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी गुण की प्रधानता है हमारे में, है ना, तो उससे क्या होगा, हमारे जीवन का जो आचरण है, हमारे कार्य है, वो गुण इनमें भी हमको प्रकट होते हुए दिखाई देता है ना। अगर कोई जिस गुण में भी बंधा हुआ रहता है, तो जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है, वास्तविक रूप से भगवान से जुड़ना चाहता है, तो फिर इन्हीं 3 गुणों को उसको लांघना पड़ता है। जो ये वास्तविक इच्छा रखता है कि मैं भगवान से जुड़ूं और मेरी भक्ति में मैं प्रगति करूं, ठीक है, तभी इस 3 गुणों को लांघेंगे, तभी हमको भगवान से कनेक्ट हम लोग हो पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं इस अध्याय का सबसे पहला श्लोका है, भगवान द्वारा बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे स्टार्ट किया गया है ना। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, परम ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है ना। और वो क्या है, गुणगान करते हैं अपने ज्ञान का। ठीक है।
इस अध्याय में भगवान परम ज्ञान प्रकट करने जा रहे हैं। श्रेष्ठ ज्ञान है ये, जिससे मनुष्य अपनी असली समस्याओं से छूट सकता है। तो इस अध्याय में क्या भगवान कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच परम भूय प्रक्षामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इति गता। श्री भगवान ने कहा, मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, भगवान सभी का विस्तार बता रहे हैं, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, है ना। परम सत्य और भगवान के विषय में भगवान स्वयं बता रहे हैं, है ना। और अब इसमें भी आगे बताने वाले हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान से हुई है, जैसे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत अच्छा कहा है तात्पर्य में कि इस ज्ञान को कई लोगों ने लिया है ना। अभी भगवान भी यही कह रहे हैं कि इस ज्ञान को कई लोगों ने लिया है, मुनियों ने प्राप्त किया। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने इसको प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, और जब प्राप्त किया हुआ होता है तो उसी के आधार पे वो अपने कर्म करते हैं, है ना। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, तो क्या होता था कि जब प्राप्त किया था ये ज्ञान, और प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त थे, है ना। ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कोई भी मनुष्य तीनों गुणों से बाहर निकल सकता है ना, और प्रयास भी कर सकता है और उसमें सफल भी होता है ना। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान कहूंगा, ठीक है, जिसे जानकर मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा। मतलब भगवान बताने वाले हैं किस तरह गुण बांधते हैं और किस प्रकार हम इनसे बाहर निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, है ना। इसलिए तृट सुनो, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। हम इस भौतिक जगत में क्यों बंधे हुए हैं? हम प्रकृति के तीनों गुणों के माध्यम से ही बंधे हुए हैं, है ना। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है ना। जितना भी अभी भगवान ने ज्ञान दिया है उससे ये ज्ञान, इस अध्याय का ज्ञान श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने करके अनेक मुनियों ने सिद्धियां प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं, है ना। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। जो इस अध्याय को सुनेगा समझेगा तो उसको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने का फल क्या है? है ना। तो फल यही है कि उसको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि क्या हो सकती है? सिद्धि ये हो सकती है कि हम प्रकृति के तीनों गुणों को लांग कर भगवान से जुड़ जाए, है ना, और शुद्ध शतोगुण में जो इन तीनों गुणों से ऊपर है ना, क्योंकि भगवान क्या है? गुणातीत है, इन तीनों गुणों से ऊपर है भगवान। तो हम भी क्या हो जाए? शुद्ध सत्व गुण में आ सके। हरे कृष्णा। तो दूसरे श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान में स्थित होकर
मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है ना। जब हम भगवान का ये परम दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या हो सकते हैं, हम भगवान के समकक्ष पद पर पहुंच सकते हैं, है ना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम उनके जैसी दिव्य प्रकृति मतलब स्वभाव, भगवान का स्वरूप स्वभाव कैसा है, सत्य चित्त आनंद है ना, वो प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम वो स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, है ना, तो क्या होगा, स्वभाव प्राप्त कर लेंगे तो जब प्रकृति, जब सृष्टि होगी तब हम न तो यहाँ पे उत्पन्न होंगे और न प्रलय के समय विचलित होंगे, है ना। ये ज्ञान की ये महिमा भगवान द्वारा बताई जा रही है ना। इस ज्ञान में ऐसा क्या है तो अभी हम देखते हैं। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने पर हम जीवात्मा कैसा स्वभाव प्राप्त करेगी, दिव्य स्वभाव प्राप्त करेगी। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे, है ना। हम जीवात्मा भगवान कभी नहीं बन सकते हैं, है ना। केवल स्वभाव प्राप्त कर सकती, तो भगवान का स्वभाव जैसे मैंने अभी भी बताया सत्य चित आनंद है। सत मतलब शाश्वत से परिपूर्ण है, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है, ठीक है, और आनंद मतलब आनंद से परिपूर्ण है। तो आप ये समझिए हम भगवान के अंश हैं, है ना, और भगवान पूर्ण है और हम अंश है। तो गुण की दृष्टि में हमारे में और भगवान में एक जैसे गुण विद्यमान है ना, सेम सेम गुण है, किंतु मात्रा की दृष्टि से हम अलग अलग हैं, है ना। मात्रा एक नहीं है। हम जैसे भगवान आग है तो हम आग की एक छोटी सी चिंगारी है ना, लेकिन है तो आग हम भी, जैसे भगवान आग है तो हमारे में भी आग है ना। या इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र है और समुद्र की बूंद है। अभी समुद्र कितना विशाल होता है ना, और समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है, खारा होता है ना। लेकिन समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन खारा होना, दोनों बूंद में भी वो ही रहेगा और समुद्र में भी वो ही रहेगा, ये समान गुण है ना। लेकिन मात्रा अलग अलग है, समुद्र विशाल है, असीमित है, लेकिन बूंद क्या होती है, सीमित होती है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी भगवान के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, है ना। लेकिन हम वही विद्यमान रहते हैं तो फिर हम, हमारे भगवान जैसा स्वभाव क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि अभी हम प्रकृति के संपर्क में आने पर उन गुणों को भूल जाते हैं, है ना। जैसे अगर हम समुद्र की बूंद में अगर मिट्टी डाल देते हैं, है ना, तो उसका स्वभाव आसानी से बदल जाता है, बूंद आसानी से गंदी हो जाती है, अभी वो फिर पानी नहीं रहता है, वो फिर मिट्टी का स्वरूप ज्यादा ले लेता है ना। तो इसी तरीके से जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो फिर हमारे अंदर जो भगवान वाले गुण है ना, वो सारा क्या हो जाता है, प्रकृति के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो अभी इस ज्ञान से हमारा जो वास्तविक स्वभाव है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इस ज्ञान का यही फल है, इसको जानने का यही मतलब है। जैसे एक पिता है ना, तो पिता के गुण किसमें होते हैं, उसके उनके पुत्र में आते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम भगवान के अंश है तो भगवान के सारे गुण हमारे में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे सूर्य तो सदा से है ना, सूर्य के एग्जाम्पल से समझते हैं कि सूर्य है जो सदा से तेजमान रहता है, प्रकाशित रहता है ना। लेकिन अगर उसके सामने एक बादल का छोटा सा टुकड़ा आ जाता है तो वो क्या होता है, ढक जाता है। तो हमें लगता है कि सूर्य नहीं है, पर वो हमेशा से रहता है। ऐसे ही हम क्या है, सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने से हमारा स्वभाव ढक जाता है ना। अभी हमारा स्वभाव ढका हुआ है। अभी चौथे श्लोक के माध्यम से अभी भगवान क्या बताएंगे कि जो जीव आत्मा है, प्रकृति है ना, और भगवान स्वयं है, इनके बीच के संबंधों का भगवान वर्णन करने वाले हैं, है ना। प्रकृति और अभी जीव आत्मा का संबंध कैसा है, क्या है।
तो चौथे श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महतं योनि अहम बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उसका बीज प्रदाता पिता हूँ। है ना। प्रकृति जो है ना, वो क्या है, प्रकृति के साथ जीव का संपर्क भगवान यहाँ बता रहे हैं। है ना। तो क्या है, समस्त जीवों के कृष्ण पिता है ना। भगवान क्या है, हमारे कृष्ण भगवान पिता है। जितनी भी जीव योनियां हैं, ठीक है, 84 लाख जो है जीव योनियां, उनके सब क्या है, भगवान पिता है। और प्रकृति क्या है, प्रकृति माता है ना। अभी सारी योनियां जितनी भी है, तो भगवान कहते हैं कि सब मुझसे आते हैं। है ना। अभी एक प्रश्न उठता है, आप लोगों ने ये प्रश्न सुना भी होगा, है ना, कई बार सुना होगा, कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। है ना। तो इसी प्रकार बीज आया पहले या पेड़ आया। तो बीज से पेड़ आता है और पेड़ से बीज आता है, तो ये सर्कल पूरा चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। तो सबसे पहले क्या आया, वो किसी को भी नहीं पता है ना, पहले क्या आया। इसमें बहुत रिसर्च की गई, बहुत स्रोतों को खोजा गया, है ना। लेकिन परिणाम परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि पहले बीज आया। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता है कि बीज कहाँ से आया है ना। ये कहाँ से पनपा है बीज, पर बीज मूल रूप से कहाँ आया, किससे आया है, ये किसी को भी नहीं पता है। तो भगवान गीता में, भगवत गीता में खुद बता रहे हैं कि बीज का प्रदाता पिता कौन है, मैं हूँ, मतलब भगवान है। तो भगवान ने अभी क्या कहा, सारी जीव योनियां बीज से आई है। तो बीज कहाँ से आता है, भगवान से, है ना। तो अभी हम क्या कहते हैं कि प्रकृति हमारी माता है ना, हम उसकी संतान है। तो पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण हुए, है ना। तो सारी योनियों के बीज भगवान से ही आते हैं, सारी जीव योनियां भगवान के अंश है। अभी पर लेकिन फिर क्या बोलते हैं, जैसे राजा का बेटा राजकुमार है ना। तो राजा के पास जो भी ऐश्वर्य होता है, जो भी सुख सुविधाएं होती है, सब राजकुमार के पास भी होता है ना। तो इसी प्रकार सभी सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान क्या है, राजा है, और हम क्या है, उनकी संतान है। तो जो भी भगवान के पास है वो सब हमारे पास है ना। भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते ही हम ये भूल जाते हैं, है ना। कौन से प्रकृति के तीनों गुण है, सतो रजो और तमो, ठीक है, ये 3 गुण है। तो अभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है, आप ये कह सकते हैं कि भौतिक जगत के 3 ही गुण जो है वो ही समस्त कर्मों के कारण है ना। भाई जब सब 3 गुण ही कर रहे हैं तो फिर हमारे तो कर्म कोई मायने ही नहीं रखते हैं, है ना। हम हम मतलब हम इससे बंधे हुए ही नहीं है ना। पर ऐसा नहीं है, ये गलत है। हम इन गुणों का चुनाव करते हैं। कैसे चुनाव करते हैं, व्यक्ति ही चुनाव करता है। वो इस तरीके से करता है कि जो हमारे अंदर सूक्ष्म इच्छा होती है ना, स्वतंत्र सूक्ष्म इच्छा होती है, इसी कारण से हम क्या करते हैं, माया की सेवा करने लगते हैं और इन गुणों में बंध जाते हैं, है ना। ये जो 3 गुणों का चुनाव हम स्वयं कर रहे हैं, हम माया की सेवा में लगे हुए हैं इसलिए। जैसे देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है कि सरकार है अभी, है ना, गवर्नमेंट है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ नियमों को बना दिया, है ना, बना के छोड़ दिया है। अभी आप पालन करे तो ठीक है, नहीं पालन करे तो क्या होता है, वो किसी को फोर्स नहीं कर रही है सरकार कि तुम पालन करो। अगर व्यक्ति पालन करता है तो ठीक है, अगर पालन नहीं करेगा तो वो नियमों के उल्लंघन करने पर जेल जा सकता है ना, उसको फाइन लग सकता है, कुछ भी उसके जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उसके अगेंस्ट जो भी उसका पनिशमेंट दिया हुआ है सरकार द्वारा, वो तय है ना। तो सरकार हमें फोर्स नहीं करती है कि मैं हमारे हमारे द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करो, है ना, हमारी इच्छा है हमें क्या करना चाहिए। और हर व्यक्ति सरकार के नियमों का
पालन नहीं करता है। तो हमें या तो भगवान के नियमों का पालन कर सकते हैं या माया के प्रभाव में काम कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, है ना। या तो भगवान के नियमों का पालन करके चले, हम अपना जीवन व्यतीत करें, या माया के प्रभाव का, माया की सेवा करें। ये अभी हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हमारी हमेशा से सूक्ष्म इच्छा होती है ना। यह इच्छा हमेशा रहती है और हम ही खुद हर चीज के जिम्मेदार हैं। और इसी इच्छा के फलस्वरूप हमें क्या करती है, प्रकृति उस कार्य को करने के लिए उस कार्य में लगा देती है। जैसे ही हमारे मन में कोई भी सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हुई, प्रकृति क्या करेगी, उस कार्य को करने के लिए लगा देती है ना, तत्पर कर देती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप समझिए, मतलब ये एग्जाम्पल हमारे जीवन में लागू होता है। अभी जो बच्चा होता है, कभी कभी गली में गुब्बारे वाला आता है ना। तो वो गुब्बारे वालों को देखकर बच्चा क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है ना। जहां जहां वो गुब्बारे वाला जाता है, वो बच्चा उधर उधर जाता है। तो अभी क्या कर रहे हैं, गुब्बारे उस बच्चे को नचा रहे हैं, है ना। और बच्चा उन गुब्बारों के कारण नाच रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जब जीव आत्मा के मन में भगवान की सेवा न करने की इच्छा होती है, और क्या इच्छा आती है, भोग करने की इच्छा आती है, तो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा वो आकर्षित हो जाता है ना। जीवात्मा आकर्षित हो जाती है। तो प्रकृति के तीनों गुण उसको फिर नचाते हैं। कैसे नचाते हैं, जैसे वो गुब्बारे वाला बच्चे को नचा रहा है ना। वो वो गुब्बारे खरीद लेता है, उनसे खेल लेता है, और अंत में गुब्बारे फूट जाते हैं, तो वो दुखी हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भोग करना चाहती है, और जब वो भोग करना चाहती है तो माया उसको नचाती है, और अंत में वो भोग चीजों का करके दुखी प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये जो तीनों गुण हैं, ये पिंजरे की तरह है ना। एक तोता है जो पिंजरे में है ना, सतोगुणी है, लेकिन वो सोने का पिंजरा कह सकते हैं। रजोगुणी है जो चांदी का है, और तमोगुणी लोहे का है। लेकिन सतोगुण वाला पिंजरा सोने का होने के बावजूद भी बांधता है, भले ही वो सोने का है। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रकृति करती है, और तीन गुणों में हम लोग बंधते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, छठा श्लोक। ठीक है। तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बन्ध्याति ज्ञान संगेन च न। हे निष्पाप, सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, और मनुष्य को सारे पापों से मुक्त करने वाला है, पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, है ना। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति के गुण है ना, भौतिक गुण, किस प्रकार जीव आत्मा को बांधते हैं, अभी बांधने का वर्णन कर रहे हैं भगवान अर्जुन के समक्ष। ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। अभी हमारे मन में जो भी मनोभाव, जो भी इच्छा आती है ना, उसी के अनुसार प्रकृति में जीव आत्मा का क्या होता है, बंधन उत्पन्न हो जाता है ना। वो बंधने लगती है। अभी तीनों गुणों के ये लक्षण है। अभी भगवान बता रहे हैं कि सत्व गुण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन क्या कर रहा है, ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य कोई पाप कर्म नहीं करता है सत्व गुण में अगर रहता है, वो पुण्य कर्म सारे करता है। ठीक है। और जो उसकी जीवनचर्या होती है, जो दिन भर की दिनचर्या होती है, वो बहुत मधुर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सुख से बंध जाता है ना। और सुख से बंधने के कारण वो ज्ञान से भी बंध जाता है। जैसे वैज्ञानिक है ना, इनमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन ये लोग क्या हो जाते हैं, उस ज्ञान से बंध जाते हैं। ये श्रेष्ठ गुण है, लेकिन बांधता ये भी है ना। जीवात्मा को ये भी बांध लेता है। तो ये गुणों के जादू एक तरीके से, है ना, गुण के जादू के वशीभूत होकर जीवात्मा इसमें बंधन मतलब बंध जाती है। हरे कृष्णा।
अभी 7वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, रज राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुदम निर्बंधान कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति और असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। देखिए, सतोगुण क्या करता है? सतोगुण सुख से बांधता है, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है ना। तो कैसे सकाम कर्मों से बांधता है? जब कोई व्यक्ति रजोगुण में होता है तो क्या होता है, बहुत हाईली डिजायर्ड उसमें होती है ना, एम्बिशियस हो जाएगा, हाईली एम्बिशियस हो जाएगा, उसमें बहुत सारी इच्छाएं एक साथ आने लगती है ना। और क्या करता है, उसको पूरी करने की कोशिश करता है। अगर एक इच्छा की पूर्ति करेगा तो वो दूसरी इच्छा उसके सामने आ जाती है ना। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा डिजायर बनी रहती है, और प्रतिस्पर्धा की भावना उसमें बहुत रहती है, कंपटीशन हर चीज में वो करता है। ठीक है, तो ये रजोगुण के लक्षण यहाँ पे बताए। अभी सत्वगुण के देखे, अभी यहाँ पे हमने रजोगुण के देखे हैं। है ना। वो किसी क्या रहता है, वो क्या सम्मान पाना चाहता है ना। इस गुण में जो रहेगा, है ना, हाँ, किसी चीज से वो आसक्त हो जाएगा, उसको बड़ा घर चाहिएगा, बड़ी नौकरी चाहता है, वो खूब सारा धन चाहता है ना। इस तरीके से वो रजोगुण में बंधा हुआ रहता है। हरे कृष्ण। हाँ जी, 8वां श्लोक। तो 8वें श्लोक के माध्यम से भगवान क्या बता रहे हैं? 8वें श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, तमतु अज्ञानजनम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् निबंधन्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं, है ना। सतोगुण ज्ञान से बांधता है ना। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, लेकिन तमोगुण जो है वो सबसे अलग है ना। वो पागलपन से बांधता है। पागलपन मतलब मनुष्य इस गुण में अगर होता है तो कुछ भी नहीं करता है ना। ये उसके लक्षण है। वो क्या करेगा? वो केवल सोना करेगा, है ना। वो आलस, पूरा जीवन आलसी में बिताएगा, वो कुछ नहीं करता, केवल योजनाएं बनाता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, है ना। मैं कल यहाँ जॉब सर्च करूंगा, या मेरा मकान ऐसे बनाऊंगा, लेकिन वो योजनाओं को फलीभूत नहीं कर पाता है, क्योंकि वो करता कुछ नहीं है, सिर्फ सोना उसका मेन मोटो रहता है, मकसद रहता है। आलस खाना, टीवी देखना, है ना। ये इस तरीके के जो जिसके जीवन में लक्षण होते हैं, तो समझिएगा कि वो तमोगुणी लक्षण है। ठीक है। और इसमें कुछ भी उसको समझ नहीं आता है। एक तरीके से पागल पुरुष के रूप में वो रहता है ना। उसके लिए 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त नहीं होती है ना। वो रात दिन के 12-12 बजे तक, कुछ व्यक्ति होते दिन के 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, है ना। फिर जाते हैं, मतलब उठते हैं, नहाते हैं आराम से, और फिर अपने जीवन की दिनचर्या शुरू करते हैं। और रात के 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल चलाना, टीवी देखना, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है ना। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, दिन में 10-12 घंटे तक सोता है। और ऐसा व्यक्ति सदैव निराशा के उसमें रहता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, उसका व्यसन ही बन जाता है वो। तो ये तमोगुण के लक्षण बताए हैं भगवान ने। अभी 11वें श्लोक से बता रहे हैं भगवान, है ना, कि एक गुण की प्रधानता की पहचान बताने वाले हैं भगवान, कि उसकी पहचान कैसे हो। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं 11वां। सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विदात् विवृद्धं सत्वं उत्थितम्। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे
द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। सतोगुण को कब हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना, तब महसूस कर सकते हैं जब हमारे शरीर के 9 द्वार, है ना। 9 द्वार कौन से हैं हमारे शरीर के? 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। जब समस्त द्वारा ये सत्वगुण के लक्षण प्राप्त होते हैं तो समझना चाहिए कि हम सतोगुण में हैं, है ना। ऐसे हम इसी लक्षण से हम समझ सकते हैं। सत्वगुणी क्या करवाता है? हमको सुख का अनुभव करवाता है ना। इसलिए सतोगुण में हमें आना पड़ेगा, और सतोगुण तक अगर नहीं आ पाएंगे तो फिर हमारी भक्ति और भगवान से कनेक्शन स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में होगा ना तो वो वास्तविक रूप से सही तरीके से सब कुछ देख सकता है ना। उसके आगे सब कुछ पूरे ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित होने लगता है। अभी 12वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन अधम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, कभी भी अगर वो जिस पद पे है उससे कभी वो संतुष्ट नहीं होता है ना। वो क्या करता है, अपना पद बढ़ाने के लिए बहुत अभिलाषित रहता है, ललायित रहता है ना। यदि उसको मकान बनाना है तो वो महल बनाने के लिए सोचता है, प्रयत्न करता है ना। जैसे मानो वो उस महल में सदा सदा के लिए रहेगा, कभी मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होगा, है ना। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो कभी संतुष्ट ही नहीं होता है, बहुत अधिक लालसा रहती है उसमें। इंद्रिय तृप्ति की तो कोई सीमा ही नहीं रहती है। अगर वो कोई भी कार्य करेगा तो क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा, है ना। और इच्छाएं भी उसमें बहुत अनियंत्रित रहती है। ठीक है, तो ये लक्षण बताए हैं भगवान ने। हरे कृष्णा। अभी 13 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुण व्यक्ति किसी भी नियम में बनकर कार्य नहीं करता है ना। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है, बाकी दूसरे गलत कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वह वैसे पागलपन में रहता है। उसको अच्छे बुरे की कोई समझ ही नहीं होती। वो क्या करता है, अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है ना। लेकिन कई बार तो ऐसा है उसका जीवन रहता है, कुछ कुछ व्यक्तियों का कि पूरा जीवन निष्क्रियता भरा हुआ रहता है ना। कुछ भी नहीं उसको समझ में आता, इतनी अज्ञानता रहती है उसमें। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी 14 श्लोका के माध्यम से क्या कह रहे हैं, और मोह, तमोगुण में कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको मोह बहुत रहेगा, है ना, विवेक नहीं होता है ना। देखिए बुद्धि के, जैसा मैंने कल भी बताया था कि बुद्धि के 2 पार्ट होते हैं, एक बुद्धि होती है, एक विवेक होता है ना। बुद्धि सबके पास होती है, आप देखिएगा, बुद्धि परिवार चलाने की, पैसा कमाने की, थोड़ा सा जीवन जीने की बुद्धि सबके पास रहती है, लेकिन विवेक किसी के पास नहीं होता है। अभी आप लोग देखिए कि किसी को अगर 100 रुपए का नोट रास्ते में मिल जाता है ना, तो वो सोचेगा मैं इसका क्या करूंगा, तो बुद्धि कहेगी ले लो, उसको उठा लो, है ना, तो वो उठा लेगा व्यक्ति। लेकिन अगर कोई विवेकशील व्यक्ति होगा तो वो ये सोचेगा कि नहीं, ये 100 रुपये मेरे नहीं है ना, मेरे नहीं है तो मैं इसे क्यों प्राप्त करूं, है ना, वो निकल जाएगा। तो विवेक के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। आप देखिएगा बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसे होते हैं कि जो उनके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है ना, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो विवेकहीन होता है, उसके पास विवेक नहीं होता है। अभी 14 श्लोका के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अभी भगवान यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद का उसका गंतव्य क्या होगा, है ना, वो कहाँ जाएगा, इसका अभी इसका ज्ञान भगवान दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में मृत्यु कर होती है, उसकी तो क्या करता है, महान ऋषियों के लोकों में उसका जन्म होता है।
जैसे हमने गोलोक चार्ट देखा था, उसमें भूलोक से ऊपर क्या है, जनलोक है, तपलोक है ना। और वहां उसका जन्म ब्रह्मलोक है, जो सत्य लोक है ना। वहां उसका जन्म लेकर क्या करता है, देवताओं सा वो सुख भोगता है, अगर कोई सत्वगुण में मरता है तो। हरे कृष्णा। है ना। अभी तीनों गुणों के व्यक्तियों की गति क्या होती है, ये भी हम लोग देखते हैं। 15 श्लोका के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है ना। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनियों में जन्म धारण करता है। देखिए, रजोगुण व्यक्ति क्यों भूलोक पे या पृथ्वी लोक पे वापस जन्म करेगा, है ना, क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे कि वो सकाम कर्मियों के पास जन्म लेगा। तो अभी आप लोग बताइए ऐसा क्यों। वो उच्च लोक में भी तो जा सकता है या निम्न लोक में भी तो जा सकता है, रजोगुणी वाले जो मरता है रजोगुण में। तो ऐसा क्यों भगवान बता रहे हैं। चेक बॉक्स में भी बता सकते हैं आप, हैंड रेस करके भी। हेलो, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जब कोई रजोगुण में मरता है तो उसकी कुछ इच्छाएं शेष रह जाती है, जिसके कारण जी वो सकाम कर्मियों के साथ रहता है, जन्म लेता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, है ना। अगर उसकी इच्छाएं कुछ शेष हो जाती है तो उसको पुनः मनुष्य लोक में, पृथ्वी पे भेजा जाता है, वहीं उसका फिर जन्म होता है, ताकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे और भगवान की प्राप्ति करे, है ना। उसको अवसर दिया जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे ठीक है कृष्णा। माता, हरे कृष्ण। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो नीचे वाली योनियों में जन्म लेता है, क्योंकि उसको तो जीवन जीने का पता ही नहीं रहता है ना। किस अनुसार वो जीवन जी रहा है, कैसे कर्म कर रहा है, अच्छे कर रहा है कि बुरे कर्म कर रहा है ना। तो इसलिए उसको नीचे की योनियों में जन्म दिया जाता है। हरे कृष्णा। और जो तमोगुणी के उसमें तो कह सकते हैं कि पशु योनियों धारण करता है, क्योंकि देखिए वो जो तमोगुण व्यक्ति क्या करता है, चीजों में लिप्त रहता है ना, गलत कर्म करता है, आहार निद्रा भय मैथुन ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। हरे कृष्णा। जहां से भी वॉइस आ रही है प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुन में ही जीवन व्यतीत करता है ना, जो मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से होता है ना। ये सारे लक्षण समान रूप से होते हैं। तो मानव शरीर इसलिए नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है ना। इससे ऊपर उच्च लक्ष्य होता है मानव जीवन का। तो व्यक्ति अगर वो प्राप्त नहीं करता है तो फिर वो पशु के समान ही है ना। अभी 16 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, कर्मणम सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसा तु फलम दुखम, अज्ञानम तमस फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं। तो इन गुणों में जो कर्म करते हैं उसके फल का वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं, है ना। ये गुणों के फल बता रहे हैं। अभी सतोगुण में क्या होगा, सुख या आनंद वाला उसको फल प्राप्त होगा, ठीक है। और जो रजोगुण में अगर रहेगा तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण में अच्छे कर्म वो करता है, लेकिन अंत में उसको दुख ही प्राप्त होता है। शुरू में सुख मिलता है लेकिन अंत में उसको वो दुख ही देते हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती है ना। एक इच्छा के बाद एक दूसरी इच्छा रजोगुणी व्यक्ति के मन में आती रहती है। और जो सतोगुणी है उसमें क्या रहता है कि शुरू में उसको वो रहता है, आनंद नहीं मिलता है ना। और लास्ट में जो भी कार्य रहता है वो उसको आनंद देता है। और तमोगुण में तो स्टार्ट से और अंत तक दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों गुणों का फल भगवान द्वारा बताया गया है। हरे कृष्णा।
देखिए जैसे कोई बहुत बड़ा महल बनाता है ना, आकाश को छूने वाली इमारत बनाता है ना, और उस इमारत को बनाने के लिए बहुत अधिक कष्ट उठाता है ना, धन संग्रह उसको करना पड़ता है, कई सारे श्रमिकों का श्रम लेना पड़ता है। तो इस प्रकार क्या होता है, कष्टकारक ही है पूरी ये प्रोसेस, है ना। तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं, रजोगुणी होते हैं। वो उनकी मतलब मानसिक तुष्टि हो ही नहीं सकती है। अभी 17 श्लोका के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है ना। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो गुणों के प्रभाव बता रहे कि सतोगुण में क्या होता है, ज्ञान आता है व्यक्ति के उसमें, और वो ज्ञान से बंध जाता है। रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है है ना, और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। देखिए कई बार तमोगुणी व्यक्ति को क्या रहता है, नॉनवेज बहुत पसंद होता है, ड्रिंक बहुत पसंद होती है ना। वो देख ही नहीं, उसकी चेतना ही नहीं उस स्तर की रहती, वो देख ही नहीं पाता है कि किसी पशु का वध किया जा रहा है ना, और इसका इसका वध करके मैं खा रहा हूँ तो मुझे कितना पाप लगेगा, है ना। हो सकता है कि अगले जन्म में मेरे साथ ऐसी दुर्गति हो, है ना। उसके पास वास्तविक ज्ञान रहता ही नहीं है ना। तो इस कारण से वो गलत कर्म करता है फिर तमोगुणी व्यक्ति। ठीक है। और जो सतोगुण अगर किसी का विकसित होता है तो फिर वो समाज के लिए अच्छे कार्य करने लगता है ना, मंदिरों में थोड़ा दान देने लगता है, उसको उसके पास असली ज्ञान आ जाता है। और जो रजोगुणी होता है उसके पास तो इंद्रिय भोग की ही लालसा रहती है, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती है ना। भले ही कितना ही प्रचुर मात्रा में उसके पास धन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो भी उसको कम लगता है ना। पर्याप्त साधन भी होंगे तो भी उससे वो सुख न प्राप्त करेगा, न मन की शांति प्राप्त होती है। अभी हमारे जीवन में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, है ना। वो सब कुछ होते हुए भी कभी संतुष्टि उनके पास रहती नहीं है, वो और प्राप्त करना चाहते हैं, और उनकी लालसा बढ़ती जाती है। तो ऐसे व्यक्ति रजोगुण में रहते हैं, है ना। तो उनके कर्मों को देखकर या क्रियाओं को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस गुण में है ना। अभी 18 श्लोक के माध्यम से देखिए, उधर्वम गच्छन् उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तितिष्ठि राजसा, जघन्य गुणा गतिस्था अधः गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक को जाते हैं, है ना। तो रजोगुणी क्या होता है, मिश्रित गुण होता है एक तरीके से, है ना। सतो गुण में क्या होता है, आसानी से हम भक्ति कर सकते हैं, है ना, और भक्ति करके उच्च लोकों में जा सकते हैं, है ना। और अगर कोई रजोगुण में है तो फिर उसको सकाम कर्मियों के बीच फिर से जन्म लेना पड़ता है, पृथ्वी लोक पे वो आता है। और जो तमोगुण में रहता है तो वो तो नीचे के लोकों में, नरकों में जाता है, क्योंकि उसको कर्म करने की समझ ही नहीं होती, गलत ही कर्म करता है वो, है ना। उसकी बुद्धि उस तरफ या विवेक उस तरफ जाता ही नहीं है, अच्छे कर्मों की तरफ। और न तमोगुणी व्यक्ति अच्छे लोकों में जा सकता है ना, क्योंकि कर्म ऐसे नहीं है। हाँ ये जरूर है कि रजोगुणी व्यक्ति क्या हो सकता है कि उसको अगर इस धरती पे वापस भेज दिया जाता है तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके, है ना, या कुछ ऐसी सुकृति उसके जीवन में आ जाती है, तो फिर इसकी संभावना बन जाती है कि वो अगले जीवन में उच्च स्तर या उच्च लोकों पर जा सकता है, या भगवान की भी प्राप्ति कर सकता है सतोगुण में आकर। ठीक है। और तमोगुणी तो बहुत खतरनाक है, अज्ञानता है ना। और उसका परिणाम ही इतना गलत होता है कि मनुष्यों से भी नीचे की योनियां, पशु पक्षियों, सर्पों, वृक्षों आदि, है ना, बहुत सारी ऐसी 80 लाख योनियां है, उसमें भगवान उनको फिर जन्म देते हैं, है ना, और फिर ये अधम योनियां उनको प्राप्त होती है।
तो लोगों को क्या करना चाहिए कि तमोगुण तथा फिर रजोगुण में आना चाहिए, और रजोगुणी व्यक्तियों को सतोगुण में उठने का प्रयास करना चाहिए। और ये कैसे होता है? कृष्णा भावना अमृत की विधि से होता है, कृष्ण भावना अमृत की। और ये सुअवसर को कभी हमने गंवाना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। भक्ति और अपना ज्ञान भगवान बड़ी अवसर देते हैं, हर व्यक्ति को नहीं देते हैं ये ज्ञान, है ना। भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसी को ये ज्ञान मिल पाता है, अन्यथा नहीं मिलता है। आप आसपास जितने भी लोग हैं उनको देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं इन चीजों को। अभी एक ये जो बता रहा है ब्रह्मांड का चित्र बताया है ना। इसके गोलोक जो धाम था उसका एक सबसे नीचे का भौतिक प्रकृति का पूरा पार्ट बताया गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये गोलोक चार्ट का ही है ना। अभी गर्भोदक्षाई सागर है, और गर्भोदक सागर है, और उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, है ना। उनके चरण दबा रहे हैं, और उन्हीं की नाभि से जो नाल गई हुई है उस पे कमल का प्राकट्य होता है, और ब्रह्मा जी का प्रकट होते हैं उसमें। ठीक है। और ब्रह्मा जी द्वारा ही क्या करते हैं, समस्त योनियों की उत्पत्ति की जाती है संसार में, है ना। 14 भुवन बनाए जाते हैं, जैसे हमने देखा था सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, है ना, भूअरलोक और भूलोक, अतल वितल सुतल तलातल। इस तरीके से पूरे हम लोगों ने प्लेनेट देखे थे। और उसके नीचे क्या है, 28 नर्क है। सबसे नीचे ही नर्क है, ऐसा नहीं कोई सोचता है ऊपर है, ऊपर नहीं, नर्क नीचे है सारे। ठीक है। अभी इस भौतिक जगत को कौन चला रहा है, माया देवी, महामाया, है ना। तो ये प्रकृति के तीनों गुणों से चलती है, जिसको दुर्गा भी कहा जाता है ना। दुर्गा किस लिए कहा जाता है, दुर्गा की रक्षा कर रही, वो इस भौतिक प्रकृति की वो रक्षा करते हैं इसलिए। अभी इनके पास आप देखिए, इनके पास त्रिशूल हमेशा रहते हैं, है ना। तो ये जो तीन उसमें शूल है, वो तीन शूल को प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन से तीन शूल है, आदि देवी ताप, आध्यात्मिक ताप और आदि भौतिक ताप। ठीक है। आदि देवी ताप बाढ़ भूकंप आते हैं उसको कहते हैं। आध्यात्मिक ताप अगर कोई व्यक्ति के मन के कारणों से मिलने वाला जो कष्ट होता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं, डिप्रेशन जिसको होता है। और आदि भौतिक क्या होता है, किसी जीव द्वारा मार दिया जाता है, काट लिया जाता है जानवर द्वारा, तो ये आदि भौतिक है। तो ये जो त्रिशूल है ये तीन तापों को दर्शाते हैं, है ना। तो ये ताप देकर वो देवी हमें याद दिलाती है कि भगवान की सेवा करो, है ना, भगवान की शरण में जाओ, इसलिए उनको दुर्गा कहा गया है। ठीक है। और परमात्मा के रूप में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो सभी शरीरों या जीव आत्माओं के साथ है ना। ऊपर के 6 प्लेनेट क्या है, हायर प्लेनेट है ना। जो पृथ्वी लोक है वो मिडिल है, और जो सबसे लास्ट के हैं, है ना, वो सब लोअर प्लेनेट है। हरे कृष्णा। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं, है ना, और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। अभी 19 श्लोका के माध्यम से भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि गुणों को करता एवं भगवान को दिव्य जानना है ना। कैसे जानना है, कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है ना। और जब परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से वो परे हो जाता है, और वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये कब समझ में आता है, जब किसी प्रामाणिक गुरु से हम सुनते हैं, है ना, उपदेश, है ना, उनकी संगति में आते हैं, आध्यात्मिक होने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप हमें ज्ञान फिर मिलता है। ठीक है, गुरु की कृपा से। और जब ऐसा होता है तो फिर हम 3 गुणों को लांघने की कोशिश करते हैं। भगवान क्या है, मायाधीश है ना। तो गुण जितने भी हैं वो सारे कर्ता माने गए हैं, और भगवान क्या है, दिव्य है। हरे कृष्णा।
अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग विशेष प्रकार के शरीर में बंधे हुए हैं, है ना, और बंधे होने के कारण ही हम बाध्य है। 20 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है ना। देखिए, अगर जब हम इन तीनों गुणों को लांघने की कोशिश करते हैं, है ना, तो ही हम, उसके लिए हमको मरना जरूरी नहीं है, हम जिंदा रहते हुए भी इन तीनों गुणों को लांघते, शुद्ध सत्व गुण में भी आ सकते हैं, है ना। सत्व गुण तक तो उठना पड़ेगा व्यक्ति को, तभी वो क्या होगा, शुद्ध सत्व गुण तक आ सकता है। तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, ठीक है। जो इनके ऊपर है, इसीलिए मरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की शरण में जाने की जरूरत है व्यक्ति को, है ना। हरे कृष्णा। मतलब हम इसी जीवन में इसी तरीके का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, है ना, भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अभी जब भगवान ने कहा कि भक्ति करके कर सकते हैं, है ना, इन तीन गुणों को इसी शरीर में रहते हुए हम लांघ सकते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं कि सारे गुणों की पार करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे पार कर सकते हैं। अभी हमने जान तो लिया कि हम किस गुण में है ना, तो उसको पार कैसे करें, तो बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांग सकता है ना। जो इन तीन गुणों से ऊपर है वो शुद्ध सत्व गुण है। अभी लक्षण बताएंगे भगवान कि इसी जीवन में हम इन गुणों को लांग सकते हैं। हरे कृष्णा। बीमारी बता दी भगवान ने, अब बीमारी का इलाज बता रहे हैं, ठीक है। मतलब व्यक्ति गुणातीत कैसे हो सकता है, कैसे इन भौतिक गुणों को हम पार कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं के निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो ईगो के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा, बुराई, मान तथा अपमान में समभाव रहता है, तो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिनसे सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है, गुणातीत कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं, है ना, लक्षण बताए हैं ना, दुख में सुख में, है ना, कभी निराश नहीं होता है वो, है ना। जैसे प्रभुपाद जी क्या वृंदावन में रहकर भक्ति कर सकते थे, है ना, उनके लिए अनुकूल थी, लेकिन वो अमेरिका गए, है ना, तो वहां पे बहुत सारी प्रतिकूलताएं उनके पास आई, है ना, उनके पास पैसा नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, न कोई साथ में था, है ना, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, है ना, समभाव से वो बने हुए रहे, ठीक है। तो इस तरीके से इन लक्षणों द्वारा हम इन प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर निकल सकते हैं, समभाव बने रहे जीवन में, चाहे जो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन व्यक्ति को समभाव से बने रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये प्रकृति जन्य है, ठीक है, निकल जाएगी स्थिति। जब व्यक्ति अपने विचार ऐसे रखता है तो फिर वो इन तीनों गुणों को लांग सकता है, ठीक है। थोड़ा हायर लेवल का है, लेकिन व्यक्ति चाहे तो कर सकता है, मतलब उदासीन बने हुए रहना है, ठीक है। ढेर सारा धन भी मिल जाए तो उसको देख के प्रसन्नता नहीं होती है, उसमें समभाव रहता है, पैसा चला जाए, ठीक है, चला गया,
उसके लिए जो कार्रवाई करना है, रिपोर्ट दर्ज करना है, आपको जो भी करना है वो करिए, लेकिन एकदम दुखी भी नहीं होना है उसके लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी 26 श्लोका के माध्यम से मां च य अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना। तो गुणातीत होने की ये विधि शुद्ध है ना। ये शुद्ध विधि के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त होता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, मतलब जो भक्ति की प्रोसेस को लागू करता है अपने जीवन में, है ना, और 3 गुणों से ऊपर उठता है। और उसको जब 3 गुणों से ऊपर उठता है तो उसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, है ना, जो निराकार ब्रह्म की उपासना ही है। और अगर वो भक्ति नहीं करता है तो फिर उसका फॉल डाउन होता है, पतन हो जाता है। तो भागवतम में कहा गया है कि कोई अपने आप को मुक्त भी मान ले। अभी कोई व्यक्ति ने ये ज्ञान ले लिया है ना, अभी वो ज्ञान योगी है, ये ज्ञान को ले लिया, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसको पता चल गया है कि मुझे कैसे इन 3 गुणों से ऊपर उठना है, अगर ऊपर उठ जाता है तो उसको अलग ही क्या होता है, महसूस होता है, अलग ही वो समझता है चीजों को, उसकी दृष्टि चेंज हो जाती है, देखने की विचार चेंज हो जाते हैं। तो फिर अगर वो भक्ति नहीं करता है तो फिर वो उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है ना। लेकिन उसको आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि आनंद तो फिर भगवान के भक्ति में ही है ना। लेकिन हाँ, वो ब्रह्मभूत तक तो हमें हर व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, है ना, और जो भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। अभी जैसे कोई इंजीनियर है ना, उसने इंजीनियर की डिग्री कर रखी है और इंजीनियर का कार्य अगर वो नहीं कर रहा है, तो अगर वो कोई दुकान चला रहा है तो उसे कोई भी इंजीनियर नहीं कहेगा, है ना। बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। वैसे गुणों से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर हमारा पतन हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक दृष्टा, है ना, मतलब परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। ब्राह्मणम हि प्रतिष्ठम अहम अमृत अवश्य च शाश्वत च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, निराकार ब्रह्म का आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही है ना। देखिए, आधार साकार वस्तु ही होती है ना। जो ब्रह्म ज्योति है या ब्रह्म है, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है ना। अभी लाइट निराकार है ना, लेकिन लाइट का आधार क्या है, बल्ब है ना, साकार वस्तु ही है। अभी फूल की सुगंध हम तक पहुंच रही है तो उसका सुगंध क्या है, निराकार है, लेकिन आधार क्या है, साकार है। साकार क्या है, फूल है। तो अभी लाइट है, ब्रह्म ज्योति है ना, लेकिन क्या है, वो भगवान से निकलने वाली कांति है। भगवान के शरीर से इतनी तेज दिव्य किरणें निकलती है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति निराकार है, तो आधार उसका साकार ही होगा, है ना, जो भगवान है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के कुछ कथन देखते हैं इस अध्याय के संबंध में। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है।
परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। यदि जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिससे कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो और तमो में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्व जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थली का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करे तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधाम को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध की विभिन्न प्रकार में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हरे कृष्णा। देखिए, है ना, क्योंकि भगवान में और हमारे में गुण समान है ना, इसलिए हम भगवान सा स्वभाव, भगवान सा रूप प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। यदि किसी के कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिग्ना माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेसन। माता जी, मेरा एक सवाल था। माता जी, जब हम पूरी भागवत में पढ़ते हैं और एंड तक मैंने पहले चैप्टर में इंग्लिश में भी हिंदी में भी सुन लिया है कि हमें बस डिवोशनल रहना है, हमें भगवान जी की भक्ति करनी है, कॉन्स्टेंटली नेम चैंटिंग करना है, सब कुछ समर्पण करना है भगवान जी को। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि एक माँ है, एक बहन है, एक बीवी है, भाभी है, डॉटर है, हम ये सब ड्यूटीज करते करते हम अपने आप को कैसे समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि ये सब करना ही पड़ता है। तो इसके लिए क्या घर छोड़ना है? मैं थोड़ी नहीं माता जी, नहीं। आप माता जी उसमें ये सोचिए, उसमें भी भक्ति को लाइए ना। आप ये सोचिए कि अभी जिस रोल में मुझे जो रोल दिया है भगवान ने यहाँ प्ले करने के लिए, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से करना है। भगवान ने क्यों भेजा है? भगवान ने अगर कोई संबंध बनाए, हमारे शरीर रूपी कुछ रिश्ते बनाए हैं शरीर से, है ना, हम तो आत्मा है लेकिन शरीर के कुछ रिश्ते भगवान ने दिए हैं, तो ये सोचिए कि हाँ, ये भगवान ने मुझे कुछ रोल दिया है करने के लिए, जो मैं पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करूं। तो वो तो माता जी प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो करना ही पड़ेगी। जी माता जी, लेकिन तो फिर मेरा पूरा समर्पण भगवान जी को कैसे होगा? मेरा वो
वो श्लोक बार बार याद करती हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो नहीं, मेरा जी एज इन जितना भी मैं कोशिश करती हूँ, मन मेरा कहीं और ले ही जाता है। मुझे मुझे मेरी मदर होने की एक ड्यूटी निभानी ही पड़ती है कि भले ही मैं कितना ही भजन कीर्तन करूँ, कितना ही चैंटिंग करूँ बैठे, मुझे वो ड्यूटी तो करनी है। तो मैं पूरा अपने आप को भगवान जी को समर्पित कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ये मेरी फॉल्ट माता हुई ना? नहीं नहीं माता जी, कोई फॉल्ट नहीं हुई है। हर चीज को भक्ति से जोड़ना है, हर चीज को आप कृष्णा से जोड़ दीजिए, है ना। वो आप मैं मान रही हूँ कि भगवान ने 18 चैप्टर के 66 श्लोका में ये कहा है सर्वधर्म परित्यज्य, है ना। वो बहुत जी हायर लेवल की भक्ति है माता जी, है ना। वो एक तरीके से वैराग्य है ना। तो अभी हमको युक्त वैराग्य में जाना है, मतलब सभी चीजों को कृष्णा से जोड़ देना। अभी बेटा दिया है शरीर रूपी, कृष्णा ने दिया है, इसकी ड्यूटी दी है ना। इसकी ड्यूटी मुझे बहुत अच्छे से करना है। अभी ये भाव रखिए आप मन में, भाव को आप ऐसे चेंज करिए, टर्न करिए माता जी, कृष्णा से जोड़ दीजिए। जी माता जी। जी धन्यवाद, तो थैंक यू आपकी माता बात, जी। नहीं नहीं माता जी, आपकी बात बहुत सही है। वो जो सर्वधर्म परित्यज्य, वो पूरी भगवत गीता का सार है ना, लेकिन वो बहुत हायर मुझे लेवल मुझे का है। उसी श्लोक, वो श्लोक है जो मुझे सबसे पहली बार मोटिवेट किया था। मैंने कहीं पढ़ा जी था, मैं उसका, मैंने गूगल पे ट्रांसलेशन देखा, मैं खुद समझ नहीं पा रही थी तब, लेकिन मैंने सोचा कि ये, फिर जब मैंने पढ़नी शुरू की गीता, जब पूरे चैप्टर्स पढ़े, मैंने रवि प्रभु जी से भी सुना, बिमला माता जी से भी सुना, तो मैं जी जी। सच में तब से अभी तक कंफ्यूज ही हूँ कि ये तो दो तरफ की नहीं बात हो गई, माता क्योंकि जी, मुझे प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करनी है, नहीं लेकिन नहीं करनी है माता जी, लेकिन साथ में आप ये भी समझिए, आप जैसे जैसे अपनी भक्ति बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे आपका नाम जब बढ़ेगा, भगवान के लिए सर्विसेज बढ़ेगी आपकी, तो वैसे वैसे आपके मन में ये चीजें उत्पन्न होगी माता जी। ये सेल्फ अनुभव रहता है ना, अपना खुद का अनुभव रहता है। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि अभी हम जहाँ हैं, जो स्थिति भगवान ने दी है, उसको पूरी ईमानदारी से हमको निभाना है। वो जी माता जी। बहुत हाई लेवल वाली चीज है माता जी, है ना। और हम हाँ, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, है ना, स्त्री शरीर मिला हुआ है, तो कि वो अभी तो कुछ हमारे लिए कदम ही सब आगे बढ़े हैं जैसे भक्ति में, अभी तो कुछ सीखे ही नहीं, जैसे बहुत दूर की बात है वो, हाँ, मेरे ख्याल से बहुत मुझे। दूर की बात है, बहुत दूर की। इसीलिए मैं कह रही हूँ माता जी, अभी तो हमने स्टार्टिंग की। सब कृष्णा पे छोड़ दीजिए माता जी, सारे रास्ते भगवान बनाते हैं और वो वही बनाएंगे। अगर यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। ठीक जी है, अभी माता यही जी। भाव रखिए आप। जी, धन्यवाद माता जी, सब हरे कुछ कृष्ण। कृष्ण अर्पण। हरे कृष्ण। जी जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्नेहा गुप्ता माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने रजोगुण के बारे में बताया, हाँ जी माता जी। तो माता जी सफलता की लालसा रखना भी रजोगुण में ही आएगा? सफलता की लालसा रखना माता जी, जहां तक हमारा कर्म है ना, उस कर्म जी को केवल करना मात्र हमारी ड्यूटी है ना। लेकिन उसके फल से अटैच नहीं होना है हमें। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि मैं अगर कोई कर्म कर रही हूँ, है ना, अभी मेरा कर्म है कि मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी है ना। अभी वो बुक सेल आउट होगी या नहीं होगी वो मेरे हाथ में नहीं है, केवल लिखना भर मेरे हाथ में है। तो उसके फल से हमको अटैच नहीं होना है माता जी। अगर आपका अगर कोई सफलता, कोई अचीवमेंट आपको करना है ना, आप 100% दीजिए, है ना, लेकिन उससे अटैच मत हो आप होइए। ये इसका मतलब ये है। जी माता जी। माता जी, एक और भी प्रश्न है, जैसे तपोगुण होता है, मैंने सुना है, लेकिन आपने सिर्फ 3 गुण ही बताए हैं। नहीं माता जी, 3 ही गुण है प्रकृति के जो भगवत गीता में बताए हैं। सतो, रजो और तमो। सात्विक, राजसी और तामसी गुण, ये 3 गुण है। उसको हाँ, शॉर्ट माता में जी बोलते हैं जैसे, सतो, रजो और तमो। जी माता जी, जैसे कोई रजोगुण, मतलब जैसे कि इच्छा लगता है, लालसा रखता है, मतलब कि आपने बताया जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो भी होते हैं खड़ी करते हैं, उसमें रहते हैं, मतलब एक तरह से लालसा रखते हैं, उनकी इच्छा बढ़ती जाती है।
अगर ये सब मतलब अचीव करने के बाद भी अगर वो जैसे ट्रस्ट में दान कर रहे हैं या मतलब पुअर्स की हेल्प कर रहे हैं, तो वो कैसे मतलब वो क्या ठीक है? हाँ हाँ माता जी, वो ठीक है अगर वो एक तरीके से अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लालसाएं तो पाल रखी है ना माता जी उन्होंने, भले ही वो अपने धन का थोड़ा सा हिस्सा दे रहे हैं। थोड़ी सी शुरुआत हुई है उनके इसमें, है ना, एक छोड़ने की, त्याग की प्रवृत्ति की, लेकिन अगर लालसाएं बहुत सारी है तो वो रजोगुण में ही शामिल होगा माता जी। जी माता जी जैसे मतलब ऐसा स्टोरियों में है, मतलब लिखा भी है, कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र मतलब चुराते थे, तो ऐसा क्यों होता था? नहीं माता जी, है ना, वो ठीक है, वो लीला है उनकी, है ना, कि क्योंकि मैंने जहां तक सुना है इस लीला के बारे में, कि जो गोपियां रहती थी वो स्नान करती थी, है ना, जमुना जी में, तो वो वस्त्रों का त्याग करके करती थी। तो भगवान ने इसलिए उनके वस्त्र हरण किए थे, ताकि वो वस्त्रों के साथ स्नान करें। उनको ये शिक्षा देने के लिए ये लीला की थी माता जी। जी माता जी, आपने आज के उसमें लेसन में बताया कि जैसे कि किसी की भी अगर मतलब धन अगर पड़ा हुआ हो तो हमें जी नहीं देना चाहिए दूसरे का धन। तो अगर जी, हम उस धन को ले लें, मतलब अपने लिए नहीं यूज कर रहे हैं, बट अगर हम किसी को दान दे दें या कुछ भी, मतलब वो ठीक रहेगा? दान दे दे माता जी, कैसे दान? आप उसके निमित्त दोगे ना, फिर अगर दोगे भी तो। जी माता जी। पर माता जी वैसे करना नहीं चाहिए, चीज अपनी नहीं रहती है तो फिर उसको वही त्याग देना चाहिए माता जी। पहला विवेक तो यही कहता है ना, विवेक से अगर सोचेंगे तो जो चीज हमारी है ही नहीं, तो उसके लिए हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसका हमें क्या करना है ना। लेकिन माता जी लक्ष्मी तो पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए, तो अगर हम उसे नहीं उठाएंगे नहीं तो माता जी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, किसी की कोई चीज है या कुछ भी है, अगर हम उसके प्रति लालच की भावना रखते हैं तो वो गलत रहता है, क्योंकि वो चीज हमारी है ही नहीं। उसके लिए हम कोई डिसाइड कर ही नहीं सकते कि इसका हमें क्या करना है। फिर वो उसका तो हमारे ही कर्म में प्लस होगा ना, हमारे ही खाते में जुड़ेगा। जी माता जी। जी जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, आपको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुभम प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मैं 14.11 श्लोक में आपने जैसे वो शरीर के 9 द्वार ज्ञान के प्रकाश के बारे में बताया था, सत्वगुण, तो वो मतलब क्या चीज थी, मतलब किस तरीके का ज्ञान वगैरह? हाँ प्रभु जी, शरीर के 9 द्वार है ना, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है ना, मुंह है, इस तरीके के जो हमारे 9 द्वार है, ये सभी ज्ञान से प्रकाशित होते हैं जब कोई सतोगुण में होता है। मतलब हम वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिह्वा से उसको चख सकते हैं, है ना। तो ये जो सही ज्ञान हमें जब मिलता है, और वो ज्ञान कौन सा होता है? भगवान का ज्ञान होता है। अभी हम आंखों से देखेंगे तो भगवान के लिए कुछ देखेंगे, है ना, अभी सुनेंगे तो भगवान के लिए कुछ, भगवान की भक्ति में जब कोई रहता है, क्योंकि सत्वगुण में भक्ति व्यक्ति अच्छे से कर सकता है ना, तो वो भगवान के विषय में सुनना चाहेगा, अनर्गल चीजें नहीं बोलेगा, है ना, बात भी करेगा तो भगवान के विषय में कोशिश करेगा कि जितने समय भी बात हो भगवान के टॉपिक पे बात हो। अभी मोबाइल भी चलाएगा तो ऐसा नहीं कि कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं, अगर फेसबुक भी चला रहा है व्यक्ति तो फिर उसमें भगवान के विषय में देखेगा वो, है ना, सुनेगा, भगवान की फूलों को अपने नाक से सूंघेगा। ये सारी चीजें सतोगुण से प्रकाशित, ज्ञान से प्रकाशित होती है, जब भगवान का ज्ञान आता है कि हमें इन जो इंद्रियां हमारी, इसका यूज कैसे करना है, वो नॉलेज आ जाता है हमारे पास। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभम प्रभु जी। जी माता जी, आज्ञा समझ में। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योगेश शर्मा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये सवाल है, जो हम लोग बार बार कहते हैं आसक्त नहीं रखनी है चीजों से, क्या ये सही नहीं है कि इसकी भी एक स्टेज है? मान लो सपोज एक बच्चा 18 साल का है और एक जो व्यक्ति 50 साल का है, तो दोनों की सोचे विचारों में, आसक्ति में अंतर नहीं है। जैसे कहें हमारा जो 18 साल का बच्चा है, उसकी लाइफ में उसे बहुत चीजें अचीव करनी है, और 50 साल में जो है व्यक्ति, उसने काफी चीजों को अचीव कर रखा है। जी तो दोनों में अगर कहें आसक्ति में, तो भिन्नता है ना। नहीं प्रभु जी, जब हमारी देखिए बेसिक पहले चीज की, मेरे को कंप्लीट, जब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पानी पीना था और मैंने पानी खूब पी लिया, उसके बाद मुझे उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इस तरह से ही क्या मेरी जो चीजें हैं, मेरे से भौतिक चीजें हैं, तो उनके प्रति आसक्ति रहना, अनासक्त होना उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है प्रभु जी, आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। हाँ, हो गया। जी जी। देखिए पहले तो आप ये समझिए, है ना, भौतिक चीजें अलग है, आध्यात्मिक चीजें अलग है ना। अभी हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि भौतिक चीजों को हम कैसे आध्यात्मिक बनाएं, है ना, कैसे कृष्णा से जोड़ें। अभी आसक्ति अलग है और कर्तव्य अलग है ना। आसक्ति मतलब मोह उत्पन्न होता है ना चीजों से, और कर्तव्य मतलब कि हमारा जो फर्ज है, हमको जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी दी है ना भगवान ने, उसको पूरा करना है। और अभी आप यहाँ अगर बच्चे की बात कर रहे हैं प्रभु जी, तो आजकल संसार में भौतिकवादी लोगों में यही सब चल रहा है। कैसे चल रहा है ना। सबसे पहले वो क्या करते हैं, बच्चे का जन्म ही होता है वैसे ही सोचने लग जाते हैं कि हमको बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मैं इसको इतना पढ़ाऊंगा, उतना पढ़ाऊंगा, है ना, यहाँ जॉब करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। तो सबसे पहले उसके व्यक्ति के जहन में क्या आता है, व्यापार आता है ना। वो उसको उस तरफ ही मूव ऑन कर देते हैं बच्चे को। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए, हमारे शास्त्र कहते क्या है कि बच्चे को क्या देना चाहिए, सबसे पहले संस्कार, है ना, उसके बाद फिर परिवार और फिर व्यापार आना चाहिए, है ना। ये एक सीक्वेंस है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार दे रहे हैं उसको, है ना, और उसको आसक्त बना रहे हैं चीजों से, है ना। और अगर जब ये व्यापार में ही व्यक्ति लग जाएगा, किसी चीज में ही लग जाएगा, तो परिवार और संस्कार उसके लिए नगण्य हो जाएंगे। तो अभी ये हमको डिसाइड करना है कि हमको हमारे बच्चों को किस ओर लेके जाना है। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि 18 इयर्स में बच्चे को कॉम्पिटिटिव में भी लेके जाना है, सब कुछ करना है। हाँ ठीक है, करिए, ये नहीं कहते कि नहीं करना है, लेकिन साथ में उसको संस्कार और परिवार से जोड़ कर रखिए प्रभु जी। नहीं, अगर आप वो संस्कार और सुनिए प्रभु जी, अगर आप परिवार से और संस्कार से जोड़ के रखेंगे तो जब संस्कार होंगे ना, तो वो कर्तव्य समझेगा, है ना। आसक्ति, थोड़े जो आसक्ति वाला वर्ड है, अभी वो बच्चों के लिए हायर लेवल वाली चीजें रहती है ना। लेकिन फिर अगर आप उसको अध्यात्म से जोड़ेंगे तो फिर उसको चीजें समझ में आएगी। तो ये आपके संस्कारों के माध्यम से ही आएगी उसको समझ में। आपका अब बच्चा जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, उसको कैसे हमको संस्कार देना है ना, कैसे मूव ऑन कराना है, ये भी हमारे विवेक पे है प्रभु जी। जो आपने कहा ना, अभी देखो, पहले भी हम वही कह रहे थे मैं कराना है, और अभी आपने यही कहा है कि हम कैसे उसको कराना है। तो कुछ चीजें तो क्या ना, प्रभु की आज्ञा मान के हमें उसको कार्य को करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, अगर मैं किसी में तो अहम भावना रखूं कि मुझे करना है, मैं वाला जो शब्द ना आके, जो भी प्रभु की इच्छा से हो, और उसको हमें कर्म करते जाएं, और फिर हम छोड़ दें प्रभु के, जो प्रभु को मंजूर है वही होगा। तो ये एक भावना आना शायद लोगों में बहुत जरूरी है। हाँ प्रभु जी, मेरा भी तो यही कहना है कि हमको संस्कार में, हमारे संस्कार क्या होते हैं, आध्यात्मिक संस्कार ही तो होते हैं, है ना। उसको ऐसे कर्मों में लगाना कि जो थोड़े से भगवान से जोड़ के रखे, है ना। तो ये सारी चीजें अभी हमारे पे डिपेंड है कि हम बच्चे को कैसे संस्कार दे सकते हैं।
अभी तो छोटा है प्रभु जी, अगर छोटा बच्चा रहता है तो वो इतना अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है ना, तो ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है यहाँ पे। नहीं, मेरा क्या है, मैं आपको बता दूं, मेरी एक बेटी है छोटी, वो 3rd नंबर की है। तो वो जी क्या है, मेरे घर में बहुत सब संस्कारी हैं, प्रभु की कृपा जी है इसमें, तो कोई जी दो राह नहीं है। और जब से मैं आप लोगों के माध्यम से जुड़ा हूं तो थोड़ा थोड़ा उस एनर्जी का चारों तरफ प्रभाव भी है। जी कहते हैं ना, बदलाव बहुत जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन अगर बदलाव थोड़ा सा भी आ जाए, अगर वो पॉजिटिव है और निगेटिव में नहीं जा रहा है, तो उनको उसको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। जी लेकिन प्रभु जी। समस्या ये है कि जब मैं कहता हूं कि बेटी को करना है, तो क्या ना, मैं सब ये चीजें करने के बावजूद भी, क्योंकि प्रभु ने सब आशीर्वाद दिया है, सब सक्षम है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम फिर चीजों से वही, मैं जो चीजों को अनासक्ति की ले जाता हूँ, कहीं ना कहा के फिर आसक्ति से जुड़ जाता हूँ मैं। क्योंकि हाँ मेरे प्रभु कुछ जी फिर कार्य हैं, वो ठीक है, प्रभु के नाम पे हम कहते हैं कि प्रभु ही करेंगे, लेकिन कुछ तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मुझे ही करनी है ना, या मतलब प्रभु को मेरे द्वारा ही करानी है, ऐसा कह सकते हैं। मुझे जी करनी जी। है, प्रभु के द्वारा मुझे ये कार्य सौंपा है। दोनों में थोड़ा सा कहने का फर्क है, लेकिन बट बात वही है। देखिए प्रभु जी, अगर आप कह रहे हैं कि प्रभु की इच्छा से अगर होगा, है ना, तो प्रभु की इच्छा से अगर जो भी काम हो रहे हैं तो प्रभु जी उसमें फिर थोड़ा वो धर्म से रिलेटेड होता है, जो धर्म के जो नियम है ना, उससे चल किया जाता है। अगर ये चीजें हैं तो फिर वो भगवान की इच्छा है ना, जो शास्त्रों के नियम से चीजें हो रही है, और जो शास्त्रों के नियम से बाहर है तो फिर वो भौतिकतावाद है प्रभु जी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। शास्त्रों के जो नियम है ना, कि बच्चे को हम्म। पहले संस्कार देना है, परिवार से जोड़ के रखना है, फिर उसकी 3rd लेवल पे उसके एजुकेशन और उस चीज को रखना है आपको, है ना। एजुकेशन क्या है प्रभु जी, केवल जीवन जीने का एक जरिया है ना, न कि पूरा जीवन है प्रभु जी। बट बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए तो वो एक प्राइमरी चीज भी है ना। तो फिर तो प्रभु जी यही बात है ना कि भगवान पे विश्वास है तो उसको बेसिक नीड के लिए देंगे ही भगवान। बेसिक नहीं, नीड के आप लिए जो जब कह रही भगवान। हैं माता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये जी प्रैक्टिकल और कथनी और करनी में थोड़ा सा है फर्क, मतलब आता वो है, मैं फील करता आता हूँ। है हाँ। प्रभु जी, आता है, हाँ। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है इन चीजों को आने यस। में, है ना, वक्त लगता है प्रभु जी। लेकिन मैंने अभी फील हम किया है कि अब आ, जी जी आप प्रभु करें, जी आप बोलिए। करें। मैं कह देता हूँ कि मैं जो फील किया हूँ अभी, जब से भगवीता का आपके थ्रू जुड़ा हूँ और ये माला जी वगैरह का जो जाप करना शुरू किया है, तो मैं जी कभी कभी देखता हूँ, मुझे पहले काफी चीजें पॉजिटिव लगी, पता नहीं बीच में फिर क्रोध पे कुछ नियंत्रण होता है, पता नहीं कुछ कमी हो रही है जिसकी वजह से फिर वहीं आ जाता हूँ। बदलाव जरूर है, जी लेकिन पहले जो जी। बदलाव ज्यादा अच्छा लगता था वो शायद धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, हो जाएगा प्रभु जी। देखिए, हमने हमारे कई जन्मों से हम भगवान से दूर हैं, है ना। अभी हम जैसे जैसे चैंटिंग करते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, कुछ आध्यात्मिक कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान एक्सेप्ट करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा सेम प्रश्न मेरा भी एनएनडी प्रभु जी से था, तो उनका जवाब भी यही था कि धीरे धीरे भगवान एक्सेप्ट करते, क्योंकि कई जन्मों से हम दूर हैं उनसे, है ना। हो जाएगा, आप अभ्यास करते रहिए प्रभु जी, कोई नहीं, करते बस करते प्रभु, सब होगा। नहीं प्रभु अभ्यास भी कर रहे हैं और चीजों को सब प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, प्रभु की शरण में हम चले गए, तो जो प्रभु करेंगे अच्छा ही होगा, चाहे गलत भी हो रहा है तो शायद उसमें कोई अच्छाई भी होगी। अच्छा ही होगा, बिल्कुल प्रभु हाँ, जी, तो इस यही तरह इसी से को मैं, भक्ति हाँ, कहते हैं। बस यही है, जी प्रभु आप लोगों को इस कार्य में लगाया है, और ये भी एक बहुत सामाजिक योगदान है। आपको शक्ति दे प्रभु, और आपके जरिए जो इतने भी लोग जुड़े हैं उनको भी आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसका भी श्रेय या निष्काम भाव से जो आप कर रहे हैं उसका प्रभु आपको आशीर्वाद दे हमेशा, और हम सबको प्रभु हमेशा सुखी रखें, जी हमेशा जी प्रभु आशीर्वाद जी। प्रदान करें। हरे जी, कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी रतन प्रभु जी का प्रश्न है कि पूर्ण समर्पण करने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए घर में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या हमें शर्ट पैंट छोड़ के ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जहाँ हम है वही सब कुछ, भक्ति भी वही है, भगवान का धाम भी वही है और भगवान भी वही है ना। उसके लिए हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको कृष्णा से जुड़ने की जरूरत है ना। भगवा कपड़ा भी धारण करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन को कृष्णमय बना लीजिए आप, तो सारी चीजें अपने आप होगी। घर में रहते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी क्या है, हम सारी चीजें भौतिक दृष्टि से सोचते हैं, है ना। जब दृष्टि चेंज होगी कि हम यथार्थ में, जब भगवान का नॉलेज आता है तो दृष्टि भी फिर चेंज होती है। सोचने की विवेकशीलता की क्षमता भी चेंज होती है, विचार भी चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है। पहले प्रैक्टिकली भक्ति करिए, है ना, अपने जीवन में उतारिए इसको, उसके बाद आपको खुद अनुभव होगा और सारे प्रश्न, सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएगी व्यक्ति की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता जी, प्रश्न हो गए कंप्लीट। जी जी, ठीक है प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा संजय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता वाञ्छा जी, दंडवत प्रणाम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।